बात कर लेते हैं एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि नए सिस्टम से ओंटारियो सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशें और बर्फानी तूफान मुतवक्के है, जबकि कई हिस्सों में दर्ज हरारत -1 तक जा सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से ओंटारियो के लिए शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी की गई है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि नए सिस्टम से सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशें और बर्फानी तूफान मुतवक्के हैं, जबकि कई हिस्सों में दर्ज हरारत -1 तक जा सकता है। सूबे के शुमाली हिस्सों में बारिशों के साथ 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी पड़ सकती है। एनवायरमेंट कनाडा ने सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है, जबकि फजाई सफर इख्तियार करने वालों को भी फ्लाइट चेक करने का कहा गया है। बर्फानी तूफान के पेश नजर टोरंटो और एतराफ के इलाकों में मुकामी अमले को अलर्ट कर दिया गया है। कनाडा में मेडिकल सर्विस कंपनी लाइफ लैब्स के खिलाफ डाटा हैक होने पर मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें हैकर्स ने 15 मिलियन तक सार्फिन की जाती मालूमात तक रसाई हासिल की थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में मेडिकल सर्विसेज कंपनी लाइफ लैब्स के खिलाफ डाटा हैक होने पर मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें हैकर्स ने 15 मिलियन तक सार्फिन की जाती मालूमात तक रसाई हासिल की थी। मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कंपनी सार्फिन की जाती मालूमात की हिफाजत, मुआहदे की खिलाफ वर्जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ और गफलत बरतने के मुर्तकिब हुए हैं। 5 मुद्दइयों की जानिब से दायर मुकदमे में तमाम कैनेडियन जो लाइफ लैब्स इस्तेमाल करते हैं उनकी नुमाइंदगी का इजहार किया गया है। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट्स पर काम करने वालों की जानिब से नए साल की आमद के मौके पर हड़ताल का इम्कान है। तकरीबन 108 के करीब मुलाजमीन मुआहदे की तजदीद न होने पर हड़ताल करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट्स पर काम करने वालों की जानिब से नए साल की आमद के मौके पर हड़ताल का इम्कान है। तकरीबन 108 के करीब मुलाजमीन मुआहदे की तजदीद न होने पर हड़ताल करेंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैकेनिक्स एंड एरोस्पेस वर्कर्स की जानिब से कहा गया है कि उनके 90% मेंबरान ने मुलाजमीन की आखिरी पेशकश मुस्तरद कर दी है। यूनियन के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि हड़ताल पर जाना और धमकी देना हमारी आदत नहीं है, ताहम हमें उम्मीद है कि दोनों फरीक बातचीत के जरिए मसले का हल निकाल लेंगे। हड़ताल पर जाने वाले मुलाजमीन की रोजाना 500 के करीब जहाजों की रीफ्यूलिंग करते हैं। ताहम स्विसपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने इस हवाले से मंसूबा तैयार कर लिया है। क्यूबेक से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, क्यूबेक पुलिस के वॉचडॉग मॉन्ट्रियल पुलिस के मुबैना मदाखलत के दौरान हलाक एक शख्स की हलाकत के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक पुलिस के वॉचडॉग मॉन्ट्रियल पुलिस के मुबैना मदाखलत के दौरान हलाक एक शख्स की हलाकत के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक मॉन्ट्रियल पुलिस को प्रेसिडेंट कैनेडी एवेन्यू पर वाक़े होटल से कॉल मौसूल हुई, जहां एक शख्स 12वीं फ्लोर पर तकलीफदेह हालत में था। पुलिस जब वहां पहुंची तो उस शख्स से होटल के कमरे के बाहर खड़े होकर बातचीत की गई, जिसके बाद उस शख्स ने 12वीं मंजिल से खुदकुशी कर ली। इस हवाले से ब्यूरो की जानिब से 8 अफसरान को तफ्तीश के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि वो मालूम करें कि मॉन्ट्रियल पुलिस का उसमें क्या किरदार है। ब्यूरो की जानिब से कहा गया है कि इस हवाले से मालूमात रखने वाले उनसे राब्ता करें। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी फौज ने इराक और शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया पर फजाई हमले किए हैं। उन फजाई हमलों में अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी फौज ने इराक और शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया पर फजाई हमले किए हैं। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी फौज ने इराक और शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया पर फजाई हमले किए हैं। उन फजाई हमलों में अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर के मुताबिक कतीब हिजबुल्लाह के असलहा डिपो समेत 5 ठिकानों पर फजाई हमले किए गए। सदर ट्रंप को भी कामयाब कार्रवाई से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ईरान के खिलाफ मजीद इकदाम का इंदिया देते हुए मार्क एस्पर ने कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों के लिए भी तैयार है। ख्याल रहे कि हफ्ते को इराक के शहर करकुक में हमले में अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर हलाक हो गया था और 4 फौजी जख्मी हुए थे। अमरीका ने इस रॉकेट हमले का इल्जाम कतीब हिजबुल्लाह पर लगाया था। अमरीका ने रॉकेट हमले के लिए ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। याद रहे कि रवा माह के दूसरे हफ्ते में अमरीका और ईरान ने ताल्लुकात में शदीद तनाव के बावजूद एक अच्छा इकदाम उठाते हुए कैदियों का तबादला किया था। ईरान ने चीनी निजात अमरीकी स्कॉलर जबकि अमरीका ने एक ईरानी साइंसदान को रिहा किया था। ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने कैदियों के तबादले का ऐलान करते हुए इस पर खुशी का इजहार किया था, जबकि चंद घंटों बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा, इंतहाई मुनासिब मुज़ाकरात पर ईरान का शुक्रिया, देखा हम मिलकर डील कर सकते हैं। कुछ बात करेंगे अमरीकी रियासत टेक्सास में एक शख्स ने चर्च सर्विस के दौरान 2 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जबकि चर्च की सिक्योरिटी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत टेक्सास में एक शख्स ने चर्च सर्विस के दौरान 2 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जबकि चर्च की सिक्योरिटी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। शहर के पुलिस सरबराह जेपी ब्यूरंग ने बताया कि हमलावर इतवार की सुबह वेस्ट फ्री वे चर्च ऑफ क्राइस्ट में घुसा और कुछ देर के लिए अंदर ही बैठा रहा, फिर अचानक उठा और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जर्द में आने से 2 अफराद की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि चर्च में तैनात सिक्योरिटी टीम ने हमलावर को फौरी तौर पर मार गिराया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डेलॉक्स फोर्ट वर्थ इलाके के इंचार्ज ने बताया कि वो लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमले के पीछे मकसद क्या था। हमले की फुटेज में हमलावर अपने हाथ में उस वक्त तक बंदूक पकड़े नजर आ रहा है जब तक उसे ढेर नहीं कर दिया गया। इस दौरान टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने फायरिंग में लोगों की मौत पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने हमलावर को मार गिराने के लिए सिक्योरिटी अहलकारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दुआया मुकाम मुकद्दस होते हैं और उन मकामात पर ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ बात कर लेते हैं भारत में मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहिरों ने सयाहत की सनत को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 2 लाख मुकामी और गैर मुल्की सयाह तारीखी ताजमहल का दौरा मनसूख या मुलतवी कर चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहिरों ने सयाहत की सनत को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 2 लाख मुकामी और गैर मुल्की सयाह तारीखी ताजमहल का दौरा मनसूख या मुलतवी कर चुके हैं। मुजाहिरों की वजह से अब तक कम अज कम 7 ममालिक अपने शहरियों को भारत का सफर न करने की हिदायत कर चुके हैं। उन ममालिक में अमेरिका, बरतानिया, रूस, इसराइल, सिंगापुर, कनाडा और ताइवान शामिल हैं। ताजमहल के नजदीक स्पेशल टूरिस्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार का कहना है कि दिसंबर 2018 के मुकाबले में दिसंबर 2019 में ताजमहल देखने के लिए लोगों की आमद में 60% कमी आई है। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।